भागलपुर के ब्रह्मपुरा ईदगाह मैदान में प्रस्तावित जल मीनार निर्माण पर एक बार फिर संकट मंडराने लगा है। ब्रह्मपुरा मुस्लिम एसोसिएशन समेत मोहल्ले के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद शमीम मलिक ने जिला पदाधिकारी, नगर निगम और बुडको को आवेदन देकर ईदगाह की जमीन पर जल मीनार निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं आज इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरा स्थित ईदगाह मैदान उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया जब स्थानीय वार्ड पार्षद द्वारा ईदगाह की जमीन पर जल मीनार निर्माण के प्रयास का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि यह मुस्लिम एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जल मीनार बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को लेकर ईदगाह मैदान पहुंचे थे। जैसे ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही स्थानीय लोग और ईदगाह कमेटी के सदस्य मौके पर जमा हो गए। इसके बाद जल मीनार निर्माण का विरोध होने लगा। हालांकि पार्षद प्रतिनिधि के समर्थन में भी कई लोग खड़े हो गए और कहा कि जल मीनार बनने से क्षेत्र में जल संकट की समस्या दूर होगी, जबकि मुस्लिम एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि जमीन ईदगाह कमेटी की है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार इस स्थान का उपयोग केवल नमाज अदा करने एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। मौके पर कुछ लोगों ने बताया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद जबरन जल मीनार निर्माण का कार्य करवाना सही नहीं है। इधर घटना की सूचना मिलते ही इसाकचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को भांपते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद ईदगाह मैदान देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया एवं दंडाधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास जारी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए जल मीनार निर्माण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, ब्रह्मपुरा मुस्लिम एसोसिएशन के सदस्य एवं आमजन। ये है कि 1977 में विजय कुमार मित्रा के जमाने में हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी जो थे उन्होंने जो है इसको दान कर दिया बोरिंग के लिए। ठीक है, बोरिंग बना, बोरिंग चल रहा है। उसके सर्वे हुआ 85 में, निगम अपने नाम सर्वे नहीं करा सकी। ठीक है, क्योंकि सरकारी अमला तो ऐसे भी सुस्त रहता है, तो ये जो है सर्वे नहीं हो सका। आज तक वो जो है ऐसे ही खतियान चढ़ा हुआ, एक ही खतियान है, लेकिन 50 बरस से मेरा बोरिंग है, वहाँ निजी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, 4 दीवारी है, इसी से आज भी पानी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी से आज भी पानी चल रहा है और उस पर जो है टैंकी पानी का बनना है। तो कुछ लोग कहता है कि नहीं बनने का, कुछ लोग कहता बनना है। पानी का काफी तकलीफ है और ये जन कल्याण का काम, कोई पर्सनल ना मेरा काम है ना आपका काम है। ठीक है, जिसके लिए जो है हमको जो है डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर है, एसडीओ साहब का ऑर्डर है, हाई कोर्ट गए थे इन लोगों ने, उसका 19 दिन में खारिज हो गया हाई कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद जो है बुडको जो है अभी उसको आदेश है बनाने का एसडीओ साहब के यहाँ से, सारा चीज है, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं बनावे देता और बैकग्राउंड से कहता है कि पार्षद और उसके पुत्र लोग को मारेंगे। ठीक है, और इस तरह का खतरा बनाए हुआ है। ठीक है, तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है, 4-10 भाई हम लोग भी हैं, एक तो शहीद हो जाएगा जल मीनार के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि इसी ग्राउंड में जो है गाली दिया गया था, तब आज हम दिल पर लिए हुए कि जल कल्याण का काम होगा। अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग बताइए आप लोग, मतलब क्या पानी यहाँ बनना चाहिए? पानी बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा नाम बंटी अली है, मेरी माँ पार्षद है। आज क्या हुआ? आज बस कंपनी आई है बनाने के लिए, अभी जेसीबी सब नहीं आया है, इसके लेकर के जो अभी काम चालू नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन दिए हुए हैं, एसडीओ साहब से मेरा जो है मैसेज है, उसका ऑर्डर का कॉपी है मेरे पास। बस इतने सा बात है, देख लिया जाए, हो गया खत्म बात। बाकी जो भी अगर आपके पास है, चूंकि 77 से जो है ये दान किया, 50 लगभग 45-50 बरस से बोरिंग है, 4 दीवारी था, ट्रांसफार्मर देखिए वहाँ लगा हुआ है, सारा कॉपी लगाए हुए और हमारे यहाँ 10 सेक्रेटरी इसके पूर्व में गुजर चुके हैं, किसी ने भी आपत्ति नहीं लगा और टाइम टू टाइम जो है उस पर काम होता रहा। नगर निगम बनाया बोरिंग और टाइम टू टाइम हर 10 साल 5 साल 3 साल में खराब होता है, ठीक होता है। कोई जबरदस्ती तो आके कंपनी बनाया नहीं, या सरकार आके आपके ऊपर जमीन पर या आपके घर में घुस के तो जबरदस्ती बनाया नहीं है। ठीक है,
रजामंदी से बनाया, और जब दिया अब बना रहा, ठीक है। तो जब 10 सेक्रेटरी हमारे यहाँ के बदल बदल के दे दिया गया, कामना के पर्सनल मेरा काम है ना, पर्सनल किसी का काम है। मुस्लिम एसोसिएशन की ये प्रॉपर्टी है, इसको हमारे पुरखों ने इस जमीन को बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन को दिया है ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे की नमाज अदा करने के लिए। हमारे मजहबी किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का फंक्शन या संस्था होता हो उसको हम पूरा कर सकते हैं इसमें। बाकी अदर हम किसी भी तरीके का सरकार की या किसी भी तरीके का कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। इसकी योजना से हम खिलाफ हैं और मेरी योजना की इजाज़त भी मेरा डीड नहीं देता है जो हम दें। समझ गए ना? क्या योजना है? क्या योजना है? जल मीनार बनाने का, जबकि इस जल मीनार से 7-8 वार्ड को पानी दिया जाएगा, मगर फिर भी ये हमारी निजी ज़मीन को मांगा जाता है आके बराबर तरीके से, कभी कुछ आके कभी कुछ आके हमको तंग किया जाता है हमारी संसदीय ताकत को। जबकि हमने सारी कागजात डीएम साहब को, एसडीओ साहब को हमने हाई कोर्ट में रीट किया। हमने हाई कोर्ट से हमको आदेश मिला कि आपको अगर किसी तरीके के आपकी ज़मीन पर अगर कुछ भी कोई बनाता है तो आप डीएम साहब के यहाँ जाके इसका सुनवाई होगी। उसकी कॉपी लगा के हमने डीएम साहब को दिया। परिचय बता दें। हाँ, हमारा परिचय ये, मेरा नाम मोहम्मद परवेज अहमद है। मैं अभी बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन के नए सचिव बने हैं और इसके मेरे बाद हमारे बेगम ने ये 2 बीघा 14 कट्ठा 10 दूर ईदगाह को दिया। उसमें वास्ते जो यूज फॉर जो लिखा है, इसमें आप ईदैन की नमाज पढ़ सकते हैं, मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं और मदरसा बना सकते हैं। इसके अलावा दिगर काम का कोई जिक्र नहीं है, जो कि हमारा कबूलियत डीड है 1967 में। इससे पहले कभी बोरिंग हुआ करता था, जो ख़राब होने के बाद पूरे मोहल्ले वासी ने 2 जगह उसको ज़मीन दिया। एक आगे में स्टेट बोरिंग दिया, यहाँ फेल हो गया था तो दे दिया, लेकिन वो मोहल्ले वाले का देश। अब मेरी ज़मीन है, हमको देने का अख्तियार नहीं है और मैं किसी भी कीमत पर ये ज़मीन सरकारी इस्तेमाल में नहीं होने दूंगा। अच्छा, जल मीनार बनने से आपको क्या? एक मिनट, जल मीनार बनाना ये मेरा प्रोविजन नहीं है कि हम जमीन देंगे तभी हम आपको पानी देंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी बहुत सी प्रॉपर्टी है। हाँ, बहुत सारी उसके पास जगह जमीन है, वो बनाए। क्या वार्ड 31, 32, 34, 35 क्या जमीन दे रही है जो उसको पानी दे रहे हैं? जो हमारी 33 की जमीन पर, निजी जमीन पर आप बनाना चाहते हैं? हमारी अपनी ज़मीन है, ये निजी है। मस्जिद बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन की ज़मीन है, हम इसे किसी भी कीमत पर जाए नहीं होने देंगे। ये मेरा, जी हाँ, ये बुडको कंपनी ज़बरदस्ती मेरे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी आती है काम करने के लिए, मेंटली टेंशन डालती है। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। डोनेट किया है, मस्जिद के लिए दिया गया है, और ये सबसे पूरे भागलपुर के सारे लोगों को, आवाम को जानना होगा कि ये प्लॉट जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये मस्जिद में दिया गया है। तो ये हेवा दिया है, उस काम के लिए दिया गया है कि यहाँ समाज के काम करने के लिए दिया गया है कि यहाँ पर जो है कुछ गेम्स, फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। यहाँ जो ईद की नमाज और या बकरीद की नमाज यहाँ हो सकता है। यहाँ पर मज़ार वगैरह जो है देखने के लिए है, तो इसके लिए दिया गया है। और यहाँ पर अगर किसी तरह से की एक्टिविटी अगर होती है तो ये हेवा, ये प्लॉट, ये डीड ये बताता है कि जो है वहाँ पर सिक्योरिटी और यहाँ सारे बरहपुरा के सारे आवाम की जो है परमिशन होगा, तभी ये हो सकता है। ये जल मीनार बनने जल मीनार बनना चाहिए, ये हम लोग पूरे बरहपुरा के सारे जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये स्मार्ट सिटी में बहुत सारे ऐसे फंड आए हैं जल मीनार बनने के लिए आए हैं, तो ये जिम्मेदारी या ये दारी ये होती है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसको प्रोवाइड करना है, जमीन के प्रोवाइड करना। और पूरे भागलपुर के अंदर में बुडको कंपनी है, पानी का सप्लाई दिया जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है मस्जिद की प्रॉपर्टी है। यहाँ जब तक जो है ये हेवा प्लॉट है, ये कोई वक्फ की प्लॉट नहीं है। विवाद कुछ ऐसा कुछ ही नहीं है। ये ऑलरेडी ये जो है चाहते हैं कि नगर निगम या मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ये चाहते हैं, बुडको चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जल मीनार बना जाए। लेकिन वो ये नीज प्लॉट है, ये मस्जिद की प्लॉट है। ये पूरे यहाँ के जनता की मांग है कि ये बरहपुरे के जो सेक्रेटरी साहब है मोहम्मद शमी मलिक, उनके हम बेटा है, ठीक है ना। और ये जो ईदगाह है बरहपुरे की जमीन है, बरहपुरे को वक्फ किया गया है कि यहाँ सिर्फ नमाज हो, कब्र हेवा किया गया है कि यहाँ नमाज हो और यहाँ पर कब्र जनाजा की नमाज हो। इसके अलावा कोई तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप यहाँ पर आके जल मीनार बना सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ के मोहल्ले वाले से अपील है कि हम लोग
सब मिलके एकजुट होके खड़े रहें और यहाँ पर कोई तरह का काम करने नहीं दिया जाए, नहीं बनना है। दिक्कत ये है कि हम लोग की प्रॉपर्टी और यहाँ हमको आगे भविष्य में नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी भी जो नमाज होती है यहाँ तो बहुत से आदमी रोड पर नमाज पढ़ता है, जिसके कारण आने वाले 10 साल में हो सकता है कि हम लोग को नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली। और ये जमीन पूरा हमारी ईदगाह की है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेंबर यहाँ पर है उसको उठा के हम लोग मेंबर वहाँ ले जाएं और नमाज में हम लोग को दिक्कत न हो। जी, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश शमीम, सन ऑफ मोहम्मद शमीम मलिक, सेक्रेटरी बरहपुरा। हमारा यही बात है एसडीओ साहब से, एडीएम साहब से, कि हमने अभी भविष्य में देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर आप अपने छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोड पर पढ़ते हैं, पुलिस ने डंडा मार रहा। तो आज जो आप बना दीजिएगा जैन मीनार, तो हम रोड पर बनावेंगे तो पुलिस का डंडा खाएंगे, फिर हम अपनी संपत्ति बोरिंग में जल मीनार में दे देंगे, हम तो नहीं करेंगे ये काम। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप 51 वार्ड में आप कहीं पर भी आप जल मीनार बनाइए, सरकार को पैसा देंगे, बिल देंगे, पानी मिलेगा, पानी लेंगे सरकार का इतने जगह। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित डाक बंगला परिसर में बुधवार की सुबह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। साथ ही उन्होंने गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर कर किसानों की फसल सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद डीएम ने स्थल निरीक्षण भी किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे कई विभाग की टीमों को कि हम लोग गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में ले जा करके स्टोर करें, ताकि आसपास के किसानों को ये लाखों हेक्टेयर, हज़ारों हेक्टेयर में हम लोग अच्छे तरीके से खेती करा सकें एवं बिहार में जल संकट की समस्या को दूर कर सकें। उसी बाबत पूरी टीम ने आज सर्वेक्षण किया है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडक्वार्टर में सबमिट करेंगे, फिर एडिटर करवाएंगे। क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर विभाग को? और सभी विभाग के जो इश्यूज हैं, सभी विभाग का अपना कई डायरेक्शंस हैं, उसके आलोक में सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को आसान करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें एवं विभाग से शीघ्र अनुमति ले करके इस प्रोजेक्ट को जल्दी से करें। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने गेस्ट शिक्षक अभ्यर्थियों का करीब 15 घंटे तक साक्षात्कार लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। दरअसल 17 विषयों के 148 पदों पर गेस्ट शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं विभिन्न विषय के अभ्यर्थियों का देर रात तक साक्षात्कार लिया जा रहा है। दूसरी तरफ देर रात तक चल रहे साक्षात्कार से कुछ कर्मचारी और पदाधिकारी की तबीयत खराब होने लगी है, जबकि अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन साक्षात्कार को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। इधर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का कहना है कि जल्द ही सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है ना, विभिन्न फैकल्टी का, विभिन्न सब्जेक्ट्स का। तो उसमें कल जो मैं इंटरव्यू ले रहा था उसमें मैंने यह पाया कि कुछ जो पीएचडी का जो अपना कैंडिडेट्स जो लगाया है, यहाँ 7 फरवरी तक ही लास्ट डेट था अप्लाई करने का। अगर उसके बाद में किसी का नोटिफिकेशन है तो वो मान्य नहीं होगा और उस पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कमीशन का भी कहना है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो देते हैं वो रजिस्ट्रार से ऑलरेडी वेरीफाइड होना चाहिए, रजिस्ट्रार का सिग्नेचर जरूरी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने कॉलेजों से ला करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है, जो भी मान्य नहीं होगा और उसका कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा जब तक रजिस्ट्रार नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर कदम पर सावधानी रख रहे हैं। अभी आपने देखा भी कि मैंने हॉल में जाके अनाउंस किया कि आप लोग जो भी दें वो सही सर्टिफिकेट दें, चूँकि इसकी पूर्णतः जांच की जाएगी। फिर से मैं करूँगा इंटरव्यू के बाद में, और अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो वैसी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर अपॉइंटमेंट के बाद भी तो उसमें लिखा रहेगा कि आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा के अंडरटेकिंग दें कि अगर मेरी नियुक्ति के बाद भी
अगर कोई तरह का गलत हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया है तो विश्वविद्यालय एक तरफा फैसला लेगी और उसकी नियुक्ति को रद्द कर देगी। क्लियर कर दे। कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी इसकी? ऐसा है कि कल तक इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फिर से मैं वेरीफाई कर लूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो नहीं, 2-4 सर्टिफिकेट मिले हैं, तो फिर भी हम हमेशा सावधानी रखते हैं, आप लोग जानते हैं। उसकी मैं देखूँगा, जांच कर लूँगा फिर से, और जल्दी से जल्दी कर देंगे, सो डैट कि हमारे विश्वविद्यालय में जो विभिन्न महाविद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षकों की घोर कमी है, और इसलिए जितना जल्दी होगा सभी गेस्ट फैकल्टी को वहाँ पर दे। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा भी शामिल हुए। मंत्री रत्नेश सदा ने अभियान के पूर्व भागलपुर के सर्किट हाउस में कहा कि शराबबंदी के पहले शराब पीने से बिहार में एक वर्ष में 9,199 घटनाएं हुई थी, लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है तब से 2024 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 3,186 घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया पर बिहार सरकार नकेल कसने का काम किया है। मौके पर जदयू नेता शिशुपाल भारती समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शराब माफिया पर काफी कार्रवाई हो रही है। 2024-25 में जो आंकड़ा आई है लगभग काफी गिरावट हुई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो पी करके इधर उधर भटकते हैं रोड चौराहे पर, अगर हल्ला गुल्ला करते हैं तो उसको 112 वाले टीम या मद्य निषेध उत्पाद के टीम जो है वो पकड़ लेते हैं। यही कारण है। उसमें भी जो एक बार पकड़ाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी बार पकड़ाते हैं उसको जुर्माना लगता है, तीसरी बार पकड़ाते हैं उसको 1 या 2 महीना की जेल की सजा होती है। शराब माफिया पर नकेल जो किस तरह कसा जाए? शराब आप जानते हैं हर चेक पोस्ट पर मेरा मद्य निषेध उत्पाद अधीक्षक हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि जो शराब तस्कर थे लगभग में 75% उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसके धंधा नष्ट किए गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बलिगांव थाना परिसर में पातेपुर के तत्कालीन दरोगा शहीद पशुपतिनाथ सिंह उर्फ लोहा सिंह की 65वीं शहादत दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने शहीद पशुपतिनाथ सिंह उर्फ लोहा सिंह की शहादत से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं पुलिस के वरीय अधिकारियों ने तिरहुत क्षेत्र के 4 जिलों के कर्मठ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया। बताया गया कि वर्ष 1959 में पातेपुर थाने में तैनात तत्कालीन दारोगा पशुपतिनाथ सिंह ने 8 अप्रैल को ही कुख्यात डकैतों से अकेले लोहा लेते हुए मुठभेड़ में गोली लगने के कारण घायल हो गए थे और इलाज के दौरान 9 अप्रैल को वे शहीद हो गए। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का यही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। वतन मीन्स ये नहीं कि सिर्फ हम सीमा पर अपनी बलिदान देते हैं, शहादत देते हैं। देश के अंदर भी चाहे वो नक्सल से अफेक्टेड क्षेत्र में बलिदान दे रहे हों, शहादत दे रहे हों, या फिर बलिगांव जैसे क्षेत्र में जिन्होंने भी दिया है, या फिर जो कार्य कर रहे हैं, शहादत तो शहादत है वतन के लिए। हमारे स्कूली बच्चों, आप ध्यान से सुने, मैं बता दूं कि हम सब बचपन से गुजरे हैं। हम सब कभी उस साइड में बैठा करते थे और सोचा करते थे कि काश मैं भी कुछ बन सकूं, थोड़ी बहुत मेहनत करके। तो हमारे आपके बगल में पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं और आज हम 65वां वीर पशुपतिनाथ दिवस मना रहे हैं, जो कि एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। आप सोच सकते हैं कि आज से 65 वर्ष पूर्व वो जा चुके, लेकिन आज हम उनकी स्मृति मना रहे हैं, शहादत मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मूल्य जो हम संजो कर आगे ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा बनकर रहे, उत्प्रेरक बनकर रहे, जो कि समाज निर्माण और देश निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्हीं भावों को संजो कर ले जाना है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आज अवार्ड्स लिए हैं बस वही अच्छा करते हैं, और जो पीछे रह गए हो या नहीं ले पाए हो किसी कारणवश, वो लगातार बने रहे। कहा जाता है बी द चेंज यू वांट टू सी, जो आप बदलाव देखना चाहते हैं वो आप खुद में लाएं। ये मुझ पर भी लागू होता है ना। हम लोग एक ही समाज में रहते हैं और ये एक सुरक्षा कवच है पुलिस। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ। पिछले साल इस तरफ हुआ करता था और भी हमारे VIPs आए थे, और ये इतना प्रेरक रहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार ये प्रोग्राम, इसी तरह का समानांतर प्रोग्राम कहीं आसपास में ही होने को है या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वीर पशुपतिनाथ कितने प्रभावी रहे हैं। अनुकरणीय है कि इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर समाज के और भी स्टूडेंट लोग मिलकर दूसरी जगह आज शहादत दिवस मना रहे हैं, है ना। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है प्यारे बच्चों की संक्षेपण बुद्धि की आत्मा होती है। आप लिखें कम लेकिन आपको मार्क्स ज्यादा मिले, ये ज्यादा अच्छा है कि हम ज्यादा लिखें और मार्क्स कम आए, है ना। तो ये ध्यान देना है कि स्पीक लेस डिलीवर मोर। वैसे तो हर पुलिसकर्मी जो भी यूनिफॉर्म सर्विस में आता है अपनी लाइफ का हीरो होता है, कहीं से कोई संदेह नहीं है इसमें। लेकिन उनका बलिदान, जैसा मैं आज ही सुन रही थी कि वो उनको गोली लगी थी, यहाँ ये रास्ता जहाँ एंड होता है, जहाँ पहला उनका बना हुआ है स्टैचू, वहीं पे, और वो वहाँ से गोली लगी हुई अवस्था में थाने आए हैं। उस समय ये बलिगांव थाना अस्तित्व में नहीं था, वो पातेपुर थाना के क्षेत्र में ये आता था। वो थाना गए हैं और उन्होंने डायरी एंट्री की है, और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो सही शहादत को प्राप्त हो गए। तो ऐसी जंबाजी, ऐसी दिलेरी सिर्फ एक पुलिस पर्सनल ही कर सकता है, और बाकियों से ऐसी उम्मीदें करना उचित भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। हमें उनसे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आज हमारे पूरे रेंज के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और आज इनका सम्मान किया जाना है। और बाकी हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, अपनी वाणी को समाप्त करते। धन्यवाद। बिहार के वैशाली में अभिषेक पुष्करनी सरोवर के पास 10 से 12 अप्रैल तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त देखरेख में होने वाले इस कार्यक्रम में
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री राजू सिंह करेंगे। उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि इस वर्ष वैशाली महोत्सव में 10 अप्रैल को सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक बी प्राक मुंबई से आ रहे हैं, जबकि 11 अप्रैल को मैथिली ठाकुर गायिका की प्रस्तुति होगी। वहीं 12 अप्रैल को प्रसिद्ध हॉलीवुड सिंगर श्रद्धा पंडित की प्रस्तुति होगी। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर। मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच 11 अप्रैल को वैशाली महोत्सव में। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ पर्यटन विभाग, बिहार सरकार, साथ ही साथ जिला प्रशासन वैशाली और रॉयल इवेंट्स का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है। और 11 अप्रैल को मिलते हैं वैशाली महोत्सव में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा पंडित और 12 अप्रैल को मैं वैशाली महोत्सव में परफॉर्म करने आप सभी के बीच आ रही हूँ। इस कार्यक्रम में इनवाइट किए जाने के लिए मैं पर्यटन विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन वैशाली, साथ ही मैं रॉयल इवेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं आप सबके बीच आ रही हूँ। तो मिलते हैं 12 अप्रैल को, आप सब जरूर आए। धन्यवाद। आज रात का सीन बना ले। सी यू।